वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड के क्लास 12 का ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका जो क्वेश्चन है वो है नव निश्चयवाद क्या है, इसे परिभाषित करें। ठीक है, इसके आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, भूगोलवेत्ता जो ग्रिफ्थ टेलर थे उन्होंने दो विचारों के बीच पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है? तो नव निश्चयवाद को। इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति में न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है। ठीक है, उनका मानना है। इससे तात्पर्य है कि हमें प्रकृति नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ग्रिफ्थ टेलर का मानना है कि प्रकृति का जो नियम है उनका हम पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात प्रकृति का संरक्षण करके ही हम विकसित हो सकते हैं। ठीक है, यानी अपनी प्रकृति को क्या किस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरा करके ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति से अपना लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा असंतुलित प्रकृति हमारा विनाश भी कर सकती है। ठीक है, अगर हम प्रकृति का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करती है, हमारा विनाश भी कर सकती है, जो कि आप अभी के दिनों में इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। उदाहरण के लिए चौराहों पर यातायात का नियंत्रण 3 प्रकार की बत्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखेंगे। वो क्या है? ट्रैफिक में आपको 4 चौराहों पर यातायात के लिए 3 प्रकार की बत्ती मिलता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, पीले बत्ती का अर्थ होता है रुक कर तैयार हो जाओ और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। जिस प्रकार हम ट्रैफिक पर रुककर एक समय अंतराल पर नियमों को समझकर यातायात के नियमों का अनुपालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी विकास करने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और प्रकृति को संरक्षित करते हुए विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग ट्रैफिक में जिस तरह से ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं उसी तरह हमारे पृथ्वी में प्रकृति में परिवर्तन के लिए उसके नियमों को पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर इसमें परिवर्तन करना चाहिए। अतः यदि हम प्रकृति का इसके संसाधनों का असंतुलित ढंग से दोहन करेंगे तो प्रकृति के विनाश के साथ साथ मानव सभ्यता का भी विनाश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग प्रकृति और उसके संसाधनों का असंतुलित ढंग से उपयोग करेंगे तो प्रकृति का विनाश तो होगा ही, साथ ही मानव सभ्यता का भी विनाश होगा, जो कि अभी काफ़ी पता चल रहा हम लोग को, जिसके कारण ये कोरोना और फिर बहुत सारे महामारी अभी आ रहे हैं। इस प्रकार ग्रिफ्थ टेलर नव निश्चयवाद संकल्पना के द्वारा मानव और प्रकृति के बीच मध्य मार्गी मार्ग चुनने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस निश्चयवाद में क्या कह रहे हैं ग्रिफ्थ टेलर? नव निश्चयवाद में जो मानव और प्रकृति के बीच मध्य मार्गी मार्ग चुनने की सलाह। ठीक है, यानी प्रकृति का ज़्यादा विनाश ना करते हुए प्रकृति को ध्यान में रखकर ही अपना विकास किया जाए। तो ये था नव निश्चयवाद का सिद्धांत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।